ओ श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। हो श्री रामचरितमानस उत्तरकांड 55 दोहा। ऐसे प्रश्न विहंग पते कीन काग सन जाय, जो सो सब सादर करी सनहु उमा मन लाय। सिया राम। पक्षी राज गरुड़ जी ने भी आकर गाग वसन जी से प्राय ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं भर सब आदर सहित कहूँगा, तुम मन लगाकर सुनो। मैं जिम कथा सुनी भव मोचन, सो प्रसंग सुन सुमुख मिलोचन। प्रथम दश ग्रह तब अवतारा, सती राम तब करहा तुम्हारा। मैंने जिस प्रकार वह भव और जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। सबसे पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष जज्ञ तब अपमाना, तुम कति क्रोध तजे सब प्राणा। नम अनुचरण कीन मुख भंगा, जानो तुम सो सकल प्रसंगा। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे, और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। ये वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तब अधीन सोच भयो मन मोरे, दुखी भयो वियोग प्रिय तोरे। सुंदर बन गिरी सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिर हूँ बैरागा। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ, और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैंने विरक्त भाव से सुंदर वन पर्वत नदी और तालाबों का कौतुक दृश्य देखता फिरता था। गिरिजो मेर उतर दिश दो दूरी, नील सेल एक सुंदर बोरी। तासु कनक में शिखर सुहाए, सा चारि चारु मोरे मन भाए। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है, उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर है। उनमें से 4 शिखर सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। तिन पर एक एक बिटब विशाला, भटपी पर पाखरी रसाला। सेलो परी शरीर सुंदर पेशोहा, मन सोपान देखी मन मोहा। उन शिखरों में एक एक पर बरगद पीपल जाग पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है, जिससे कि मणियों की सीढ़ियाँ सीकर देखकर मन मोहित हो जाता है। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग। कुजत कलरव हंस गण, गुंजत मंजुल भृंग। उसका जल शीतल निर्मल और मीठा है, उसमें रंग बिरंगी बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भोरे सुंदर गुंजा कर रहे हैं। तेई गिर गुचिर बसई कग सोई, तासु नाच कल पांतन होई। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी काकभूषण जी बसाता है, उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण दोष मोह काम और आदि अविवेक रहे व्यापी समस्त जग माई। ते गिरिन घटक बहु नहीं जाई, तह बस हरय भजई जिमिका गा। सो सुनु रोमा सहित अनुरागा। जो सारे जगत में छा रहे हैं, वह उस पर्वत के पास भी कभी नहीं भटकते। बस वहाँ बस कर जिस प्रकार वह कागर हरि को बसता है, उमा उसे प्रेम सहित तो सुनो। पी पर तरुर आन सुधर हे, जाप जग पाकर तर तरही। आब छान कर मानस पूजा, तज हरि भजन काज नहीं दूजा। वह पीपल के वृक्ष के नीचे निरंतर ध्यान धरता है, पाकर के नीचे जब यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है। भरतर हर कर हरि कथा प्रसंगा, आवे सुनई अनेक विहंगा। रामचरित बीचित विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना।
बरगद के नीचे ऋषि हरि की कथा और प्रसंग कहता है। अनेकों वहाँ अनेकों प्रकार के पक्षी आते हैं और कथा सुनते हैं। फिर वह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। सुनहि सकल मति विमल मराला, बस ही निरंतर चेत काला। जब में जाय सुको दुख देखा, और उपजा आनंद विशेषा। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा निरंतर उस तालाब पर बसते हैं, उससे फिर सुनते हैं। फिर जब मैंने वहाँ जाकर उस यह कौतुक दृश्य देखा, तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। तब कछु काल कमराल तनु, धरी तह किन्विवास। सादर सुनि रघुपति गुण, पुनि आयौ कैलास। तब मैंने हंस का चरित्र धारण कर कुछ समय वहाँ निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। गिरिजा कयूँ सुख इतिहासा, में जय समय गयूँ खग पासा। अब सोर कथा सुनो जय हेतु, कयूँ काग पै खग कुल केतु। हे गिरिजे, मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं काकभूषण जी के पास गया था, उस अब वह सुनो। जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुड़ जी उस काक के पास गए थे। जब रघुनाथ की निरन कीड़ा, समुझत चरित होती मोहि पीड़ा। इंद्रजीत कर आप बंधायो, तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रन लीला की, जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाथ के हाथों अपने को बंधा लिया। तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। बंधन काट गयो और गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु बंधन समुझत बहु बाते, करत विचार उरग आराते। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए, तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी वहाँ बहुत प्रकार से विचार करने लगे। व्यापक ब्रह्म बिरज बागी सा, माया मोह पार परमीसा। जो सो अवतार सुनो जग माही, देखियो सो प्रभाव चुनाई। जो व्यापक विकार रहित वाणी के प्रति और माया नरम मोह से परे परमेश्वर है, मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कभी कुछ भी नहीं देखा। बहु बंधन ते छूट ही, नर जप जाकर नाम। खरब निशाचर बांध्यो, नाग पास सोई राम। जिनका नाम जपकर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश से बांध लिया। नाना भांति मनि समुझावा, प्रकटन ज्ञान हृदय ब्रह्मला छावा। खेद किन गन तर्क बढ़ाई, भयो मोह बस तुम ही नाई। गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और अभी अधिक छा गया। संदेह जनित दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर बहती है, तुम्हारी ही बाती मोह वश हो गए। व्याकुल गए देव ऋषि पाए, कहे सिजो संशय निज मन माए। सुन नारद आ लागी अति दाया, सुनो खग प्रबल राम की माया। व्याकुल होकर वे देवर्षि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था वो उसने कहा। उसे सुनकर नारद को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे गरुड़, सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी रही बलवती है। जो ज्ञानी निजर चित अपरई, बरियाई भीमोवन करई। जय बहु बार नचावा मोही, सोई पति अंगपति तोई। जो ज्ञानियों के चित्त को भली भांति हरण कर लेती है, उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी नरा मोह उत्पन्न हो कर देती है, तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है, पक्षीला वही माया राप को भी व्याप गई है। महामोह उपजाओ तोरे, मिटई न बेग कहे खग मोरे। चतुरानन पै जाओ खगेसा, सोई करऊँ जय ओय निदेशा।
हे गरुड़, आपके बंदे में वह बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है। वह अब यह मेरे तरह समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहाँ जिस तरह काम के लिए आदेश मिले वही करिएगा। हस गए चले देव ऋषि, करत राम गुणगान। हरि माया बल बरनत, पुनि पुनि परम सुजान। ऐसा कहकर परम सुजान देवर्षि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए और बारम्बार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए चले। तब गगपति बिरंचि भयो, निज संदेह सुनावत भयो। सुन बिरंचि रामई गुसिरुनावा, समुझ प्रताप प्रेम अति छावा। तब पक्षीराज गरुड़ ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्होंने कुछ कह सुनाया। उसे सुनने कर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनके अत्यंत प्रेम छा गया। मन मोह कर विचार विदाता, माया बस कभी को विद ज्ञाता। हरि माया कर अमित प्रभावा, विपुल भार जय मोह न चावा। ब्रह्मा जी ने मन में विचार करने लगे कि कवि को भी और ज्ञानी दर सभी माया के बस है। भगवान की माया का प्रभाव ऐसी में है जिसने मुँह तक को अनेकों बार नचाया है। अग जग में जग मम उपराजा, नहीं आचरज मोह खग राजा। वो तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। ये सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है। जब मैं ही मायावश नाचने लगता हूँ तब पक्षीराज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तदंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले, पर श्री राम जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं। बेनते शंकर पै जाऊँ, तात अनत पूछूँ जनिकाऊँ। तह होई तब संशय हानि, चलऊँ बेअंग सुनत बिदिन बानी। हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ और हे तात, और कहीं किसी से ना पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वही होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ चल दिए। परमातुर बिहंगपति आयो तब मोह पास, जात रहो कुबेर गह रहियो नोमा के लाश। तब बड़ी आतुरता उतावली से पक्षी गरुड़ मेरे पास आए। हे उमा, उस समय दिन मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। बोलो श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, तुलसी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय। हो सीता राम।